प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज मुरली है 21 दिसंबर 2025 की। रिवाइज हुई है 5 मार्च 2008 की। संगम की बैंक में साइलेंस की शक्ति और श्रेष्ठ कर्म जमा करो। संगम का जो बैंक है इसमें साइलेंस की शक्ति और श्रेष्ठ कर्म जमा करो। शिव मंत्र में मैंपन को परिवर्तन करो। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के स्नेह को देख रहे हैं। आप सभी भी स्नेह के विमान में जहां पहुंच गए हो, जिस स्नेह का विमान बहुत सहज स्नेही के पास पहुंचा देता है। बाप दादा देख रहे हैं कि आज विशेष सभी लवलीन आत्माएं परमात्मा प्यार के झूले में झूल रही है। बाप दादा भी चारों ओर के बच्चों के स्नेह में समाये हुए हैं। जे परमात्मा स्नेह एक बाप समान अशरीरी सहज बना देता है। व्यक्त बाप से परे अव्यक्त स्थिति में व्यक्त स्वरूप में सिद्ध कर देता है। बाप दादा भी हर बच्चों को समान स्थिति में देख हर्षित हो रहे हैं। आज के दिन सभी बच्चे शिवरात्रि, शिव जयंती, बाप और अपना जन्मदिन मनाने आए हैं। बाप और दादा दोनों अपने अपने वतन में आप सभी बच्चों का जन्मदिन मनाने पहुंच गए हैं। सारे कल्प में जे जन्मदिन बाबा का वह आपका न्यारा और अति प्यारा है। भक्त लोग भी इस उत्सव को बड़ी भावना और प्यार से मनाते हैं। आपने जो इस दिव्य जन्म में श्रेष्ठ अलौकिक कर्म किए हैं, अभी भी कर रहे मैं यादगार रूप में चाहे अल्पकाल के लिए, अल्प समय के लिए मनाते हैं। लेकिन भक्तों की भी कमाल है। यादगार बनाने वालों को भी देखो कितनी कमाल है। जो कॉपी करने में होशियार तो निकले हैं, क्योंकि अपने ही भक्त हैं ना। तो आपकी श्रेष्ठता का फल उन यादगार बनाने वालों को वरदान रूप में मिला है। आप एक जन्म के लिए एक बार व्रत लेते हो संपूर्ण पवित्रता का। कॉपी तो की है, एक दिन के लिए पवित्रता का व्रत भी रखते हैं। आपका पूरा जन्म पवित्र अन्न का व्रत है और वह एक दिन रखते हैं। तो बाप दादा आज अमृत वेले देख रहे थे कि आप सबको भक्त भी कम नहीं हो। उन्हीं की भी विशेषता अच्छी रही है। तो आप सभी ने पूरे जन्म के लिए पक्का व्रत, चाहे खान पान का, चाहे मन का, संकल्प की पवित्रता का, वचन का, कर्म का, संबंध संपर्क में आते हुए कर्म का पूरे जन्म के लिए पक्का व्रत लिया है या थोड़ा थोड़ा लिया है। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का आधार है, पूज्य बनाने का आधार है, श्रेष्ठ प्राप्ति का आधार है। तो जो भी भाग्यवान आत्माएं जहां पहुंच गए हैं, वह चेक करो कि जे जन्म का उत्सव पवित्र बनाने के चारों प्रकार से सिर्फ ब्रह्मचार्य की पवित्रता नहीं, लेकिन मन, वचन, कर्म, संबंध संपर्क में भी पवित्रता। जे पक्का व्रत लिया है, जिन्होंने लिया है पक्का, थोड़ा थोड़ा कच्चा नहीं, वह हाथ उठाओ। पक्का पक्का पक्का। कितना पक्का? कोई हिलावे तो हिलावे, हिलेंगे नहीं हिलेंगे। कभी कभी तो माया आ जाती है ना कि नहीं, माया को विदाई दे दी है, जहाँ कभी कभी छुट्टी दे देते हो, आ जाती है। चेक करो तो पक्का व्रत लिया है, सदा का व्रत लिया है। वह कभी कभी का, कभी थोड़ा, कभी बहुत, कभी पक्का, कभी कच्चा, ऐसा तो नहीं है। क्योंकि बाप दादा से प्यार में सभी 100% में भी ज़्यादा मानते हैं। अगर बाप दादा पूछते हैं कि आप बाप से प्यार कितना है, तो सब बहुत उमंग उत्साह से हाथ उठाते हैं। प्यार में परसेंटेज कम की होती है, मेजॉरिटी का प्यार है। तो जैसे प्यार में पास हो, बाप दादा भी मानते हैं कि मेजॉरिटी प्यार में पास है। लेकिन पवित्रता के व्रत में चारों रूप से मनसा, वाचा, कर्मणा, संबंध संपर्क, चारों ही रूप में संपूर्ण पवित्रता का व्रत निभाने में परसेंटेज आ जाती है। अभी बाप दादा क्या चाहते हैं? बाप दादा यही चाहते कि जो प्रतिज्ञा की है समान बनने की, एक तरफ एक बच्चे की सूरत में बाबा की मूर्त दिखाई दे, हर एक बोल में बाप समान बोल ओ बाप दादा के बोल वरदान रूप बन जाते हैं। तो आप सब ये चेक करो, हमारी सूरत में बाबा की मूर्त दिखाई देती है। बाप की मूर्त क्या है? संपन्न, सब बात में संपन्न। ऐसा हर एक बच्चे के नैन, हर एक बच्चे का मुखड़ा बाप समान है। सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा है कि कभी सोच वाला, कभी व्यर्थ संकल्पों की छाया वाला, कभी उदास, कभी बहुत मेहनत वाला। ऐसा चेहरा तो नहीं है। सदा गुलाब, कभी गुलाब जैसा खिला हुआ चेहरा, कभी और नहीं बन जाए। क्योंकि बाप दादा ने जे भी जन्मते ही बता दिया है कि माया आपके इस श्रेष्ठ जीवन का सामना करेगी, लेकिन माया का काम है आना। आप सदा पवित्रता के व्रत लेने वाली आत्मा का काम है दूर से ही माया को भगाना। बाप दादा ने देखा है कि बच्चे माया को दूर से भगाते नहीं, माया आ जाती है, आ जाने दे देते हैं।
अर्थात माया के प्रभाव में आ जाते हैं। अगर दूर से नहीं भगाते तो माया की भी आदत पड़ जाती है, क्योंकि वह जान जाती है कि जे हमको बैठाने देंगे, बैठने देने की निशानी है। माया आती है, सोचते हैं कि माया, लेकिन फिर भी क्या सोचते, अभी संपूर्ण थोड़ी बने हैं, कोई नहीं संपूर्ण बना है, अभी तो बन रहे हैं, बन जाएंगे, गे करने लग जाते हैं तो माया की बैठने की आदत पड़ जाती है। तो आज जन्मदिन तो मना रहे हैं, बाबा भी दुआएं मुबारक दे रहे हैं, लेकिन बाप हर एक बच्चों को, लास्ट नंबर वाले बच्चों को भी किस रूप में देखना चाहते हैं। लास्ट नंबर भी बाप का प्यारा तो है ना, तो बाप लास्ट नंबर वाले बच्चों को भी सदा गुलाब देखना चाहते हैं, खिला हुआ, मुरझाया हुआ नहीं। मुरझाने का कारण है थोड़ा सा अलवेलापन, हो जाएगा, देख लेंगे, कर ही लेंगे, पहुंच ही जाएंगे। तो गे की भाषा नीचे गिरा देती है। तो चेक करो कितना समय बीत गया। अभी समय की समीपता की और अचानक होने को इशारे तो बाप दादा ने दे ही दिए हैं। दे रहा है, नहीं दे रहा है। ऐसे समय के लिए ओवर रेडी अलर्ट अवश्य है। अलर्ट रहने के लिए चेक करो हमारा मन और बुद्धि सदा क्लीन और क्लियर है। क्लीन भी चाहिए, क्लियर भी चाहिए। इसके लिए समय पर विजय प्राप्त करने के लिए मन में, बुद्धि में कैचिंग पावर और टचिंग पावर दोनों अवश्य होती है। ऐसा सर्कमस्टांस आने हैं जो कहीं दूर भी बैठे हो, लेकिन क्लीन और क्लियर मन और बुद्धि होगा। तो बाप का इशारा है, डायरेक्शन श्रीमत से मिलनी है, वह कैच कर सकेंगे, टच होगा, जे करना है, जे नहीं करना है। इसलिए बाप दादा ने पहले भी सुनाया है। तो वर्तमान समय साइलेंस की शक्ति अपने पास जितनी हो सके जमा करो। जब चाहो, जैसे चाहो, वैसे मन और बुद्धि को कंट्रोल कर सको। व्यर्थ संकल्प स्वप्न में भी टच नहीं करे, ऐसा माइंड कंट्रोल चाहिए। इसलिए कहावत है, मन जीते जगत जीत। जैसे स्थूल इंद्रियां हाथ है, जहाँ चाहो, जब चाहो, तब चाहो, जब तक चाहो तब तक आर्डर में चला सकते हो, ऐसे मन और बुद्धि की कंट्रोलिंग पावर आत्मा में हर समय इमर्ज है। ऐसा नहीं जो के समय अनुभव होता है, लेकिन कर्म के समय, व्यवहार के समय, संबंध के समय अनुभव कम हो। अचानक पेपर आने हैं, क्योंकि फाइनल रिजल्ट के पहले भी बीच बीच में पेपर लिए जाते हैं। तो इस बर्थडे पर विशेषता क्या करेंगे? साइलेंस की शक्ति जितना जमा कर सको, 1 सेकंड में स्वीट साइलेंस की अनुभूति में खो जाओ, क्योंकि साइंस और साइंस भी अति में जा रही है। तो साइंस और साइलेंस की शक्ति की विजय परिवर्तन करेगी। साइलेंस की शक्ति से दूर बैठे किस आत्मा को सहयोग भी दे सकते हो, शाकाश दे सकते हो, भटका हुआ मन शांत कर सकते हो। ब्रह्मा बाबा को देखा, जब भी कोई अन्याय बच्चा थोड़ा हलचल में वह शरीर हिसाब किताब में रहा तो सवेरे सवेरे उठकर बच्चे को साइलेंस की शक्ति की शाकाश दिया और वह अनुभव करते थे। तो अंत में साइलेंस की सेवा का सहयोग देना पड़ेगा। सर्कमस्टांस अनुसार ये बहुत ध्यान में रखो। साइलेंस की शक्ति जहाँ अपने श्रेष्ठ कर्मों की शक्ति जमा करने की बैंक सिर्फ अभी खुलती है और कोई जन्म में जमा करने के बैंक नहीं है। अभी अगर जमा नहीं किया, फिर बैंक ही नहीं होगी तो किसमें जमा करेंगे? इसलिए जमा की शक्ति को जितना इकट्ठा करना चाहो उतना कर सकते हो। वैसे लोग भी कहते हैं, जो करना है वह अब कर लो, जो सोचना है अब सोच लो। अभी जो भी सोचेंगे वह सोच रहेगा, और कुछ समय के बाद जब समय की सीमा नज़दीक आएगी तो सोच पश्चाताप के रूप में बदल जाएगी। जे करते थे, जे करना था, तो सोच नहीं रहेगा, पश्चाताप में बदल जाएगा। इसलिए बाप दादा पहले से ही इशारा दे रहे हैं, साइलेंस की शक्ति 1 सेकंड में कुछ भी हो, साइलेंस में खो जाओ। जे नहीं पुरुषार्थ कर रहे, जमा का पुरुषार्थ अभी कर सकते हैं। तो बाप दादा के बच्चों में स्नेह है। बाप दादा एक एक बच्चों को साथ ले जाना चाहते हैं। जो वायदा है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। वह वायदा निभाने के लिए समान साथ चलेगा। सुनाया था ना, डबल फॉर्न्स को हाथ में हाथ दे के चलना अच्छा लगता है। तो श्रीमत का हाथ में हाथ हो, बाबा की श्रीमत व आपकी मत, इसको कहते हैं हाथ में हाथ। तो ठीक है, आज बर्थडे उत्सव मनाने आए हो ना, बाप दादा की भी खुशी है कि मेरे बच्चे फुकुर है बाबा को, मेरे बच्चे फुकर है बाप को कि मेरे बच्चे सदा उत्साह में रहते, उत्सव मनाते रहते हैं। हर रोज उत्सव मनाते हो, जब विशेष दिनवर। संगम युग ही उत्सव है, युग ही उत्सव का है, और कोई युग संगम युग जैसा नहीं है। तो उत्सव को उमंग उत्साह है ना कि हमें समान बढ़ना ही है। जा देखेंगे, बनेंगे, करेंगे, गे तो नहीं है। जो समझते हैं बढ़ना ही है, वह हाथ उठाओ। बढ़ना ही है, त्याग करना पड़ेगा। तपस्वी
तपस्या करनी पड़ेगी, तैयार है कुछ भी त्याग करना पड़े। सबसे बड़ा त्याग क्या है? त्याग करने में सबसे बड़ा एक शब्द बिगड़ डालता है। त्याग, तपस्या, वैराग्य, बेहद का वैराग्य, इसमें एक ही शब्द बिगड़ डालता है। जानते तो हो कौन सा एक शब्द है? मैं बॉडी कॉन्शियस की मैं। इसलिए बाप दादा ने कहा, जैसा अभी जब भी मेरा कहते हो तो पहले क्या याद आता है? मेरा बाबा। मेरा बाबा आता है ना, भले मेरा और कुछ भी करो लेकिन मेरा कहने से आदत पड़ गई है, पहले बाबा आता है। ऐसे ही जब मैं कहते हैं तो जैसे मेरा बाबा भूलता नहीं है। कभी किसी को मेरा कहो ना तो बाबा शब्द आता ही है। ऐसे ही जब मैं कहो तो पहले आत्मा याद आवे। मैं कौन? आत्मा। मैं आत्मा जे कर रही हूँ। मैं और मेरा हद का बदल बेहद का हो जाए। हो सकता है। कान तो हिलाओ, आदत डालो। मैं कहो तो फौरन आवे आत्मा। और जब मैंपन आता है तो एक शब्द याद आवे, करावनहार। कौन? बाप करावनहार करा रहा है। करावनहार शब्द करने के समय सदा याद में रहे। मैंपन नहीं आएगा। मेरा विचार, मेरी ड्यूटी। ड्यूटी का भी बहुत नशा होता है। मेरी ड्यूटी, लेकिन देने वाला दाता कौन? जे ड्यूटी प्रभु की देन है। प्रभु की देन को मैं मानना सोचो अच्छा है। बाप दादा हर एक स्थान में सभी रिजल्ट चाहते हैं। जे एक मास ऐसा नेचुरल नेचर बनाओ, क्योंकि नेचुरल नेचर जल्दी में बदलती नहीं है। तो नेचुरल नेचर बनाओ। जो बताया था ना, सदा आपके चेहरे से बाप के गुण दिखाई दे, चलन से बाप की शिम्बत दिखाई दे, सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा हो, सदा संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने की चाल हो, हर कर्म में कर्म और जो का बैलेंस हो। के बच्चे बाप दादा के वो अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं। बताए क्या कहते हैं? कहते हैं, बाबा आप समझ लो ना, मेरी जे नेचर है और कुछ नहीं, मेरी नेचर ही जे है। अभी बाप दादा क्या कहे? मेरी नेचर है। मेरा बोल ऐसा है कि ऐसा कहते हैं। क्रोध थोड़े ही किया। मेरा बोल थोड़ा बड़ा है, थोड़ा तेज बोला। क्रोध थोड़े ही किया, सिर्फ तेज बोला। देखो कितनी मीठी मीठी बातें हैं। बाप दादा कहते, जिसको आप मेरी नेचर कहते हो, जे मेरा कहना ही रांग है। मेरी नेचर जे रावण की नेचर है, जा आपकी नेचर है। आपकी नेचर अधिकाल अनादिकाल अधिकाल पूज्य काल जे ओरिजिनल नेचर है। रावण की चीज को मेरा मेरा कहते हो ना, इसलिए जाती नहीं है। पराई चीज को अपना बनाकर रखा है ना। कोई पराई चीज को अपने पास संभाल कर रखे, छिपा कर रखे, अच्छा माना जाता है। तो रावण की नेचर, पराई नेचर, उसको मेरा क्यों कहते हो? बड़े फुकुर से कहते हैं, मेरा दोष नहीं, मेरी नेचर है। बाप दादा को भी जाने की कोशिश करते हैं। अभी जे समाप्ति समारोह करेंगे। देखो दिल से कहो, मन से कहो, जहाँ मन होगा ना वहाँ सब कुछ हो जाएगा। मन से मानो कि जे मेरी नेचर है, जे दूसरों की चीज है, वह नहीं रखनी है। आप तो मर्जीवा बन गए हो। आपकी ब्राह्मण नेचर है, जो पुरानी नेचर है। तो समझा बाप दादा क्या चाहते हैं? भले मनोरंजन मनाओ, डांस करो, खेल करो, लेकिन है सब कुछ करते भी समान बढ़ना ही है। समान बढ़ने के बिना साथ चलेंगे कैसे? कस्टम में धर्मराजपुरी में ठहरना पड़ेगा। साथ नहीं चलेंगे तो क्या बताओ दादियाँ। एक मास रिजल्ट देखो बोलो देखें बोलो देखें। एक मास अटेंशन रखेंगे। एक मास अगर टेंशन रखा तो नेचुरल हो जाएगा। मास का एक दिन भी छोड़ना नहीं। अच्छा जिम्मेवारी उठाते हैं दादियाँ। सभी इकट्ठी होके एक दो के प्रति शुभकामना का हाथ फैलाओ। जैसे कोई गिरता है ना तो उसके हाथ से प्यार से उठाते हैं। तो शुभ भावना और शुभकामना का हाथ एक दो को सहयोग देकर आगे बढ़ाते चलो। ठीक है, सिर्फ आप चेक कम करते हो करके पीछे चेक करते हो गया ना? बोलो पहले सोचो पीछे करो, पहले करो पीछे सोचो नहीं, करना ही है। अच्छा अभी बाप दादा कौन सी ड्रिल कराना चाहते हैं? 1 सेकंड में शांति की शक्ति स्वरूप बन जाओ। एकाग्र बुद्धि, एकाग्र मन, सारे दिन में 1 सेकंड बीच बीच में निकाल अभ्यास करो। साइलेंस का संकल्प किया और स्वरूप हुआ। इसके लिए समय की आवश्यकता नहीं, 1 सेकंड का अभ्यास करो। साइलेंस। अच्छा चारों ओर के जन्म उत्सव मनाने वाले भाग्यवान आत्मा को सदा में
रहने वाले, संगम युग के उत्सव को मनाने वाले, ऐसे सर्व उमंग उत्साह के पंखों में उड़ने वाले बच्चों को, सदा मन और बुद्धि को एकाग्रता के अनुभवी बनाने वाले महावीर बच्चों को, सदा समान बनाने वाले के उमंग को साकार रूप में लाने वाले, फॉलो फादर करने वाले बच्चों को, सदा एक दो के स्नेही सहयोगी, हिम्मत दिलाने वाले, बाप से मदद का वरदान दिलाने वाले वरदानी बच्चों को, महादानी बच्चों को, बाप दादा को जात प्यार और पदम 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 गुण मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। वरदान एक सदा एकांत और सिमरन में व्यस्त रहने वाले बेहद के बान प्रस्ती बब। वर्तमान समय के प्रमाण, आप सब बान प्रस्थ अवस्था के समीप हो। बान प्रस्ती कभी गुड्डियों का खेल नहीं करते, वह सदा एकांत और सिमरन में रहते हैं। आप सब बेहद के बान प्रस्ती सदा एक के अंत में अर्थात निरंतर एकांत में रहो, साथ साथ एक का सिमरन करते हुए स्मृति स्वरूप बनो। सभी बच्चों प्रति बाप दादा की यही शुभ आश है कि अब बाप और बच्चे समान हो जाए, सदा याद में समाये रहे। समान बनाना ही समाना है, यही बान प्रस्थिति का निशानी है। श्लोगन है, आप हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ तो बाप मदद के 1000 कदम बढ़ाएंगे। व्यक्त इशारे है, अब संपन्न व कर्मातीत बढ़ने की धून लगाओ। जैसे बाबा के लिए सबके मुख में एक ही आवाज निकलती है, मेरा बाबा, ऐसे आप ही श्रेष्ठ आत्माओं के प्रति जे भावना हो, महसूसता हो, हर एक से मेरेपन की वासना आए, हर एक समझे कि जे मेरा शुभ चिंतन सहयोगी सेवा का साथी है। इसको कहा जाता है बाप समान। कर्मातीत स्टेज के तख्त नशीन। सूचना, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें सायं 6:30 से 7:30 तक विशेष योग अभ्यास के समय अपनी लाइट माइट स्वरूप की स्थिति में प्रकृति के मध्य बाप दादा का आहन करते हुए कंबाइन स्वरूप का अनुभव करें और चारों ओर लाइट माइट की किरणें फैलाने की सेवा करें। ओम शांति।